खैरियां है जी। हाँ जी। फिर भी गवा के केस में हाँ? गवा के केस में अगवा कर लिया जी किंदा मेरा मुंह बोला बेटा बने रही तो लाके बारे बार चला गया, मैंने पता लगा। दोबारा को मेरा मुंह बोले बेटा बने रही और लाके बारे बार तो किन्नू लेके टूट गया कृष्णा की लड़की कुड़ी काट ली जी। सर मुझे पता नहीं, मेरी बेटी भी साथ गई थी, 13 साल की थी। हाँ पता नहीं तेरे कहाँ पुत्र ने गोल खिलाया तो मां जेले पई है बस पता नहीं ते हुन पुत्र किथे सर, पता नहीं है। मां नु जेले फड़वा के पुत्र कुड़ी लेके निकल गया सका पता नहीं थी, मुंह बोले पुत्र बनया था मेरा। ते मुंह बोलिया भी सी ते हत्थी पा लिया सी ना। हाँ जी मां ही सद्दा सी ना। हाँ जी। ते को पहले पता सी कि कोई मामला चल रहा है नहीं सर, ਅਸੀਂ ਗੋਦਪੁਰ से किराए ते रहते हैं, वो ते जे हुन बच्ची पुत्र आती सुन रहा पुत्र दा नाम की है पता ना दिलदार। दिलदार तो बड़ा दिलदार निकला है। मां नु जेले पहुंच गया सर मेरे से कोई के पीछे भी नहीं है, पीछे आने में साईं किथे वो शाबी रहता हां शाबा के रहने वाला। हाँ चलो अल्लाह थोड़ी आसानी करे। नाज़रीन मैं यहाँ पर ज़्यादा बात शायद नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ख़वातीन हैं, उनका इकराम ज़रूरी है, लेकिन एक फ़ैक्ट है कि आपको यहाँ पर ज़्यादातर मंशियात या फिर वो लोग जिनको हम अपने दिल के बड़े करीब समझते हैं, हम समझते हैं कि ये जो हैं मेरी हर दुख दर्द तकलीफ़ के सहारे हैं, या उनकी खराफात हैं या मंशियात का मामला है और वो ये जेलें भरी पड़ी हैं। अभी भी हम ये समझते हैं, बाहर बैठे हुए हर दिन हमें लगता है कि मेनू कौन पूछ सकता है क्या? जो कारीगरी मुझे तंत्री आती है वो किसी को नहीं आती। ये फंसने पुसने वाले जेलों में जाने वाले लोग और होते हैं, हमें कौन फंसा सकता है? और इवेंचुअली फिर हर वो बंदा जो अपनी अपनी बारी के हिसाब से एक ही रास्ते से गुजरता हुआ जा रहा है और हम भी आगे निकल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या चीजें जो है उनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है? टफ टाइल हो गई, टफ टाइल बना रहे हैं, उसके बाद फुटबॉल स्टिच हो रहे हैं, यहाँ वर्किंग ग्लव्स हो रहे हैं, उसके बाद अपने अच्छा वो फुटबॉल आपके बड़े जी फिट किस्म के हैं। हाँ फैक्ट्री का विजिट करते हैं इंशाल्लाह। खाने का बड़ा शिकायत लोग अमूमी तौर पर जेलों की करते हैं, आप पता नहीं क्या खाना बहुत अच्छा है माशाल्लाह। वीक में 6 दफ़ा चिकन होता है, उसके बाद फ्रेश वेजिटेबल 6 दफा कराई नहीं होता चिकन। 6 सर 6 दफा सर घर का मेन्यू जब बनता है ना तो पहले बताया जाता है कि 2 दफा चिकन होगा, इससे ऊपर नहीं। 6 दफा सर। अच्छा स्लॉटर रोस्टिंग इम्प्रोवाइज्ड किया जा रहा है और बाकायदा इनका मेन्यू कैदियों को चेंज करके तो इसके अंदर जो है चिकन मंचूरियन और जलफ्रेजी और साथ में पुलाव जो है वो भी ऐड किया जा रहा है। और अगर आप इसका रमज़ान का मेन्यू देख लें कैदियों का, तो मुझे लगता है कि वो टॉप 10 जो पाकिस्तान को एग्रीगेट निकाला जाए तो शायद टॉप 10 घरों में ना हो जो यहाँ पे कैदियों का मेन्यू। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, इससे मेस्मराइज करना खुदा का नाम है। ये फिर भी फैसिलिटीज है लेकिन ये कैद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। बिस्मिल्लाह। आज हमारा जो मेन्यू था वो दाल चिकन था। दाल चिकन है, इसके बाकायदा स्केल हमने मेंशन किए हुए हैं। वैसे इसमें जो है एक मोटा सा झटका तरीका ये कि 125 ग्राम ओवरऑल हम इसको वैल्यूएट करते हैं, ठीक है। 75 ग्राम और 50 ग्राम के हवाले से 125 ग्राम का ये होगा। प्लस इसके अंदर के किसी को कोई इशू ना क्रिएट हो, हमने सारी चीज़ें ऐड कराई हैं कि नमक कितना है, मिर्च कितनी है, हर चीज एग्जैक्टली एक बंदे को जितना स्केल चाहिए ना, फॉर एग्जांपल कि उसको 2 ग्राम नमक चाहिए, उसमें 2 ये न्यूट्रिशनिस्ट की जी डिस्कशन के उसमें अकॉर्डिंग टू प्रिजन रूल्स में ये हर चीज़ मेंशन है कैटेगोरिकली कि जो एक बंदा है ना उसका वो ये स्केल होगा, नमक इतना, उस मिर्च इतनी, आटा इतना, हर चीज़ सही। फिर हमने ना नॉर्मली आपने देखा होगा कि जेल के अंदर एक बड़ा इशू होता है कि कैदियों का और इंतजामिया के दरमियान के शायद राशन पूरा मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सुपरडेंट साहब के विजन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे मेंबर्स बना लिए हैं। मेंबर्स का मतलब ये है कि हर बारक से जो बुजुर्ग रसीदा बंदे या जो बाएतमाद बंदे होते हैं जिनके ऊपर पूरी बारक को एतमाद होता है, हमने उनको फ्री हैंड दे दिया कि आप जब मर्जी किचन के अंदर आएँ और आप इनको आके पकड़ें और इंतज़ामिया को भी इसमें हेल्प आउट करें। अगर आपके पास किसी बेहतर सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें बताएं ताकि हम इसमें मजीद बेहतरी लाएं। इससे कोई तंगियां तो नहीं होती? इसमें मजीद बेहतरी करने पे हमें मदद मिली है क्योंकि हमारा मैसेज भी नजर ये आई है नाजरीन कि ये जो रोटी है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप लाहौर के किसी एक तनूर से आप
इस वेट की रोटी आप नहीं ढूंढ के मुझे दे सकते, और अगर मिल जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। ये इसका वजन कितना है सर? इसके अलावा इमरान भाई इसमें यह है कि एक तो वजन, साथ इसके इंचेस भी मेजर किए जाते हैं। अच्छा। कि रोटी की जो गुलाई है वो कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ पे हमने लिख के भी लगाया। लिख के लगाने का मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ 10 तक 11 एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन हो सकता है किसी कैदी हवालाती को ना पता हो, तो वो यहाँ पे आके जब लिखा हुआ दिखेगा तो हमारे ऊपर भी एक एक्सटर्नल चेक होगा। तो ये 10 से 11 इंच इसका डायामीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए, और प्लस 330 से 40 के दरमियान में 2 रोटियां होनी चाहिए। साढ़े पिंडा च ना जोड़ा कहीदा है, ए जोड़ा कहते हैं, ए भारी रोटी जोड़े सर, जोड़े रोटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खाना शाना जी बिल्कुल एक नंबर, तंगी तो नहीं? जबरदस्त। अगर तंगी होगी तो जिम्मेदार आप नहीं सर, जिम्मेदारी आप लोगों को हमारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब का ऐलान है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ऑफिस खुला है, सीधे आके मुझे बताएं, और जब बताते हैं अगर कोई छोटी मोटी हो भी तो वो उसी टाइम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। उसी टाइम खत्म हो जाए। तो आप खैरियत से आए? जी मैं 9C में हूँ। 9C तो मंशियात का है। जी मंशियात का, लेकिन माशाल्लाह, आप तो मुखालफत बेस पे मेरे ऊपर पर्चा कितना हुआ अर्सा सर। हो गया? मुझे सर 21 माह हो गए। सजा होगी जी कितनी? 10 साल। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है यार, बड़ी अच्छी आपने जैकेट पहनी हुई माशाल्लाह, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। सेहत अच्छी है? जी बिल्कुल ठीक है। आप भी यहाँ पर? सर मैं फूड मेंबर हूँ बैरक नंबर 3 से। बैरक नंबर 3 से फूड मेंबर है, और आपकी जिम्मेदारी खाना शाना? जी बिल्कुल। आए खैरियत से हैं यहाँ पे? जी ये चेक करने आते हैं। अच्छा नहीं, जेल में 302 का मेरे ऊपर मुकदमा है। किया तो कुछ नहीं चाचा जी, की चक्कर है? सारी कहते ने कुछ नहीं किया कि वाकई ये कहानी और विचों? नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं बिजनेसमैन हूँ, नज़ीर स्पोर्ट्स का मैं ऑनर हूँ, और कैमटेक एनर्जी सर्विसेज का। अच्छा जी। मैं इंडस्ट्री को पावर सोल्यूशन मुहैया करता हूँ। कितना अरसा हो गया? मुझे 60 महीने हो गए। नहीं, बिजनेस में कितना अरसा हो गया? बिजनेस में 96 से कर रहा हूँ। तो इधर कैसे फंस गई? 96 से एक बंदा अगर बेहतरीन बिजनेस कर जी, रहा है और वो 19-20 तक आ जाते हैं, जी जी। तो क्या? बस ऐसे ही गाड़ी दी थी मैंने, जो गाड़ी ले गया वो मर्डर हो गया, तो उनके जो घर वाले थे उन्होंने मेरे ऊपर FIR करवा दी। फिर अभी अंडर ट्रायल है। अल्लाह आपके लिए आसानी का मौका आमीन, करे। नाज़रीन दुआ ये करें कि ये जो बला है ना शर वाली, अल्लाह इसके शर से पनाह अता फरमाए। ये बड़े बड़े रोल देती है, बड़े बड़े खानदान कबीले बर्बाद कर देती है। नाज़रीन डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट में मौजूद हैं, और आज यहाँ पर आपको मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और वो मौजूदा IG साहब जो हैं उनकी जिम्मेदारियाँ भी हैं और वो उनको अदा भी करें। ये टफ टाइल्स पड़ी हुई हैं जी, ये वो टफ टाइल्स हैं जो हमें ठीक ठाक खर्चा करके खरीदनी पड़ा करती थी, अब ये जेल में बन रही हैं, और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, लेकिन बन मैनुअल रही हैं। आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनती हैं। जेल में मौजूद कैदी जो हैं वही बना रहे हैं, और फिर मैं आपको सुप्रिटेंडेंट साहब से मिलवाऊंगा। ये देखें जी, ये एक छोटा सा यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है। अच्छी चीज़ ये है कि अपनी जेल की तमाम ज़रूरियात जो है वो यहीं से पूरी कर रहे हैं। जी तुझसे खैरियत ना है? जी सर। क्या हुआ था? सर मेरा लड़ाई का केस था। लड़ाई लड़ी सी ते कुटिया फांटिया सी? नहीं सर, बस मुखालफत ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ। कितना अरसा हो गया यार? सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी सर। ते ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੁਆਣੀ ਸ਼ੁਆਣੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਆਣੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਛ ਨੇ ਸਰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। परहेज करो, कोताही ना हो, वही बेहतर है। मैं किसी को डिस्ग्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि वो कहते ने हत्थां दियां दित्तियां गंढां दंदां ना खोलनियां पैंदियां ने। सर ये अच्छा प्रोजेक्ट है सर। हाँ? बहुत शुक्रिया सर। इस पे तो बड़ी खुशी की चीज़ है कि आप लोग अपनी जरूरत पंजाब पूरी के कर अंदर रहे हैं। जेलों से ये अपने IG साहब ने ना मुख्तलिफ कैदियों को फैसलाबाद जेल में भेजा था ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए। ये यहाँ से स्पेशल ट्रेनिंग लेके आए हैं टफ टाइल की।
उन्होंने आके फिर बाकी लोगों को जी, सिखाया है। जी बिल्कुल सर, ये नहीं, ये सर अपने जो लोग इधर काम कर रहे हैं ये सारे उधर से सीख के आए हैं। हाँ। अरे वेरी गुड जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी प्रोडक्शन यूनिट में आ गया हूँ, चूंकि हूँ भी सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल में। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी फुटबॉल्स हैं, कोई रेडी है? रेडी प्रोडक्ट अभी ये तैयारी के मराहल में है। और ये फुटबॉल्स जी हमारे मुकैयद भाई बना रहे हैं सियालकोट जेल में। कोई हवा वाला दे दें यार। और द एप्रिशिएटेबल, लाइक आप लोगों को एक तो स्किल भी दे रहे हैं और दूसरा सेल्फ ये जो डिपेंडेंसी से निकलकर सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ चीजें लेकर जा रहे हैं। अच्छी चीज है, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सर ये लोग सारे जो हैं इनकी ट्रेनिंग्स यहाँ पर करवाई जाती यहाँ है? से पहले training- ट्रेन, हाँ जी जी, जो नया कन्विक्टेड आता है उसको पहले ट्रेन किया जाता है, 1-2 माह लग जाते हैं उसको ट्रेनिंग के लिए। इस टाइम कितने लोग हैं जो यहाँ पर हमारे पास सर 100 के करीब है। जो ये एक- फुटबॉल जी, फुटबॉल। स्टिचिंग पे काम? एक प्रिजन है जो एक कन्विक्टेड है, वो 2 फुट स्टिच करता है डेली।